मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। नहीं, तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध छिड़ चुका है। उनके द्वारा तुम पर की गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही है, जिससे उनके जीवन में अशांति फैल गई है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे मन से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव बढ़ चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूं कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, दीनी अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार बनाए। उन्होंने अपने शब्दों और योजनाओं से तुम्हें दबाने की कोशिश की। लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तुमने हर संघर्ष का डटकर सामना किया और उनका प्रतिकार किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है। वह नकारात्मक शक्ति जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा अब उन्हीं पर लौट रही है। माँ काली की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई है, जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं। यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं उलट चुकी है। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे, मनी अब उनके विनाश का कारण बन रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखो, माँ काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी ने सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैंने उनकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सभी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थी, आईसी या अच्छी, और अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं। उनकी योजनाएं असफल हो रही है। यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो वह नकारात्मकता अंततः उसे ही निगल लेती है। यही अब हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए हैं वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए है। कोई संदेह अपने मन में ना रखो। शत्रु कितने भी प्रयास करे वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक होते यह आ सके क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो चुका है क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुमने जो सहा उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, कर्मों को पवित्र रखो और हृदय में प्रेम वक्त या एक करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है। उनकी योजनाएं विफल हो रही है। यह प्रकृति का नियम है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है।
तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होंगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो, मेरा स्मरण करो। जब भी मार्गदर्शन की जरूरत हो, मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें असफल हो चुकी है। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया उसे भूल जाओ। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को एक रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे नाम का जप करो और अपने मार्ग परख रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें अब भी प्राप्त हो रहा है, तो यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़ी कई गहरी बातें हैं। तुम्हारे शत्रुओं के बीच अब युद्ध शुरू हो चुका है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ बनाई गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही है, जिससे उनके जीवन में अशांति और अराजकता फैल रही है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे हृदय से जय काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव और मतभेद बढ़ गए हैं और वे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। मैं देख रही हूं कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, यकीन यह न्याय नए थे, अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका इरादा तुम्हें नकारात्मकता से घेरना और तुम्हारी प्रगति को रोकना था। जब तुम पहली